सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए, जिसने आज के समय दिया। उसकी तारीफ़ करता हूँ। सच्चा और भला जीवित परमेश्वर है, उसकी तारीफ़ हो। आज परमेश्वर का वचन योना की किताब से पढ़ा जाएगा जो मैंने लिया है, और उस वचन से मैं आपके सामने कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। योना नबी और उसका फर्स्ट चैप्टर है। उसका फर्स्ट वर्ड में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। फिर योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और लिखा है, भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बता रहा है। यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा नीनवे जाने के लिए, और ताकि वो नीनवे जाए और नीनवे जाकर उन लोगों को प्रभु का वचन दे, उन लोगों को परमेश्वर का संदेश दे जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, जो लोग अपने पाप में मस्त हैं, जो लोग परमेश्वर की परवाह नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपने ही ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं और नाश हुए जा रहे हैं, और परमेश्वर की नज़र में उनकी बुराई बढ़ती जा रही है, बुराई का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके जरिए, जो आप सुसमाचारक प्रचारक हैं, आप प्रभु का भय मानने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, आपके जरिए उन लोगों तक ये अपना संदेश पहुंचाना चाहता है कि वो लोग नाश ना हो। ऐसे ही योना नबी के द्वारा नीनवे शहर को जाकर परमेश्वर का संदेश देना था कि परमेश्वर के साथ बुराई मत करो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुम्हें उल्ट दे, तुम्हें नाश कर दे, और तुम्हारी बुराई परमेश्वर के सामने बढ़ गई है, इसलिए ये कहना था। लेकिन योना नबी परमेश्वर के सन्मुख से भाग गया है, और आप जानते हैं कि परमेश्वर के सामने से भागना भारी पड़ता है। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ उस पद को, इस प्रकार से लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, ये योना नबी को कहा गया। और उसके बाद बताया कि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर की दृष्टि में उसकी बुराई बढ़ गई है, ऐसा एक सेवक को कहा गया जो योना है। और उसके बाद लिखा है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश जाने को भाग जाने के लिए तैयार हो गया, जहाज में जाने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि बुराई बढ़ गई है, परंतु योना ने कोई इस बात की परवाह नहीं की। योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। उसने पहले से विचार बना लिया कि मैं, परमेश्वर ने जो मुझे कहा, उस बड़े नीनवे नगर में मैं नहीं जाऊंगा और मैं कोई संदेश देकर नहीं आऊँगा और मैं कहीं और जाकर अपना समय बिताऊँगा। क्या आप और मैं परमेश्वर की हजूरी से या परमेश्वर के हाथों से बच सकते हैं? क्या आप और मैं छुप सकते हैं? भजन संहिता इस प्रकार से बताती है कि जब मैं माता के गर्भ में था, जब मेरी हड्डियां दिन प्रतिदिन बनती जाती थी, तब मैं उसकी आंखों से छुपा नहीं था। आज भी आप और मैं उसकी आंखों से, उसके हाथों से छुपे हुए नहीं हैं, उसकी नज़र से छुपे हुए नहीं हैं। आज भी आपको और मुझे हमेशा देखता रहता है। मेरे प्रियो, जब वो देखता है तो कुछ करता है। शायद योना की तरह आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो छुपे होंगे, जो परमेश्वर का काम करना ही नहीं चाहते हैं, जो परमेश्वर ने कुछ कहा आपकी ज़िंदगी के लिए, आपको कुछ हुक्म दिया, लेकिन आपने उसको टाल दिया। आपने कोई न कोई बहाना अपनी ज़िंदगी में बनाया और बहाना बनाकर आप उसको टाल कर चले गए।
क्या परमेश्वर से छुप सकते हैं? नहीं। यहाँ वचन बता रहा है, परंतु यूहन्ना यहोवा के सन्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा, विचार बनाया और उठा। और आगे लिखा है, याफा नगर को जाकर, याफा नगर में गया, जाकर वहाँ तरसीस जाने वाले एक जहाज को पाया। फ्री में उसमें नहीं चढ़ा है, भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया है। फ्री में नहीं चढ़ा, मैं कहता हूँ कि भाड़ा देकर उसमें चढ़ा है, उनके ताकि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तरसीस को चला जाए। यहोवा के सन्मुख से, परमेश्वर के सन्मुख से तरसीस को चला जाए, उनके साथ जो ऑलरेडी जा रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं टाल रहे हैं, जो अपने बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, जिनको काम है इसलिए जा रहे हैं, जिसको काम नहीं है वो जा रहा है परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर। मेरे अजीजों, आज आप और मैं ऐसी जगह जाते होंगे जहां हमें काम नहीं है, जहां हमारा कोई लेना देना नहीं है, जहां हमें परमेश्वर ने कहा ही नहीं जाने के लिए, वहां हम जाते हैं। और ऐसी जगह हम चले जाते मेरे प्रियो, जहां से परमेश्वर को क्रोध आता है। आप सोच के देखना अपनी ज़िंदगी में कि आप ऐसी जगह गए होंगे या जा रहे होंगे, आज के दिन भी या पिछले दिनों में भी आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा होगा। परमेश्वर ने आपको कुछ कहा होगा कि बैठ मेरे साथ प्रार्थना कर, लेकिन आप उठकर कहीं और चले गए होंगे। जैसे योना नबी जाकर तरसीस को जा रहा है, याफा पहुंचा है, पहले याफा से तरसीस जाने वाले जहाज को किराया दिया गया है, उसके बाद उसमें बैठ गया है और परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है, परमेश्वर के सामने से भाग गया है। हुक्म क्या था? हुक्म यह था कि जाकर परमेश्वर की कथा सुना, जाकर परमेश्वर के उन वाक्य को बोल दे कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर तरस खा सकता है, परमेश्वर तुम्हारी बुराई को देख रहा है, परमेश्वर तुम्हारे बुरे चाल चलन को देखता है, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर क्रोधित है, तुम बच सकते हैं, नहीं तो नाश हो जाओगे। सिर्फ इतना बोलना था। ये जाकर एक राजा को, जो वहाँ का राजा है, लीडर है, उसको कहना था कि परमेश्वर के नज़र में तुम्हारा देश पापी ठहरा है, इस कारण से परमेश्वर से नाश करना चाहता है। लेकिन योना नबी वहाँ नहीं गया। योना नबी ने अपने विचार बदल दिए, योना नबी ने अपनी यात्रा को बदल दिया, योना ने अपने वाक्य को बदल दिया, योना ने अपनी सोच को बदल दिया, योना ने अपना इरादा बदल दिया, आज्ञा को टाल दिया, परमेश्वर के कहे वचन का पालन नहीं किया और तरसीस को चला गया। क्या तरसीस को जाना उसके लिए ठीक था? आप सोच सकते हैं। वचन अगर जब आप पढ़ते हैं, अगर आप बाइबल से रिलेटिव बातें जानते हैं, या बाइबल से जुड़े हुए लोग हैं, या मसीह विश्वासी लोग हैं, या प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, या जो भी मुझे देखने वाला है, आप सोच सकते हैं जहाँ परमेश्वर खुदाबंद आपको भेजना चाहता है वहाँ आप नहीं जाना चाहते, और जहाँ परमेश्वर भेजना नहीं चाहता वहाँ आप चले जाते हैं। और यही कारण होता है हमारी विनाश का, यही कारण होता है हमारी बरकत खराब होने का, यही कारण होता है हमें पाप में गिरने का। निनवे के लोग वाकई परमेश्वर की नज़र में पापी ठहरे थे, पर उसके साथ साथ योना भी परमेश्वर की नज़र में पाप कर रहा है, भाग कर। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर के सामने से भाग जाना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की हजूरी में बना रहना अच्छा है। यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पर भाड़ा देकर चढ़ गया है और तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, और कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तरसीस को चला जाए। उसने ऐसा किया है। तब लिखा है 4 पद में, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज टूटने पर था, कारण मल्ला लोग परेशान थे। योना परेशान नहीं था, योना गहरी नींद में था। ये लोग अपने अपने देवता की दुहाई दे रहे थे, क्योंकि प्रचंड वायु चल रही थी, आंधी चल रही थी, लहरें उठ रही थी, जहाज टूटने पर था, जहाज डूबने पर था। ये लोगों का नाश होना लाजमी था, ये लोग नाश होने पर थे। लेकिन योना अभी भी सोया हुआ था। आपको और मुझे फिर से मैं कहना चाहता हूं कि कई बार हम, दुनिया परेशान होगी, हम आराम से सो रहे होंगे, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। जबकि दुनिया की सारी जिम्मेवारी मेरे प्रियो आपको दी गई कि आप हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे पूरे देश के लिए प्रार्थना करें,
ये आपको और मुझे जिम्मेवारी दी गई है परमेश्वर की ओर से। शायद ये जिम्मेवारी सरकार नहीं देगी, ये जिम्मेवारी शायद लीडर्स और नेता लोग नहीं देंगे, संसार के लोग हमें नहीं कहेंगे ये बात कि आप प्रार्थना करो, पर ये जिम्मेवारी परमेश्वर की ओर से कि अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने कॉलोनी में, अपने शहर में, अपनी सिटी में शांति अमन चाहते हैं, तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। और जब आंसुओं के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तरस खाता है और लोग बचाए जाते हैं। ये लोगों के सामने हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के सामने बैठने की जरूरत है। पर यह व्यक्ति परमेश्वर के सामने से भाग गया है और परमेश्वर का क्रोध नीनवे की तरफ से हट गया है, योना की तरफ चला गया है। जो क्रोध नीनवे की तरफ था, नीनवे के लोगों की तरफ था, वो क्रोध एक सेवक ने अपने ऊपर ले लिया है। परमेश्वर की आज्ञा टालकर, परमेश्वर की बात ना मानकर इस व्यक्ति ने सारे क्रोध को अपने ऊपर ले लिया और जो इसके साथ थे उनके ऊपर भी क्रोध आ गया। मेरे प्रियो, कई बार हम जब परमेश्वर की उन बातों से लज्जाते हैं और भागते हैं तो हमारे साथ यही होता है। आपके कारण से बहुत से लोगों को सजा मिलती है, आपके कारण से बहुत से लोग सताए जाते हैं, आपके कारण से बहुत से लोगों को ताड़ना दी जाती है, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आपकी कॉलोनी के अंदर बहुत से सताव होंगे, कारण क्योंकि आप परमेश्वर के सामने सीधा नहीं चल रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने उस समय नहीं बिता पाते हैं जिसके कारण से परमेश्वर क्रोधित होता है। जैसे हम नीनवे को जाने वाले योना को हम देखते हैं, जाना चाहिए था, नीनवे चला गया तरशीश को, तरशीश जाने वाला जहाज पाकर उसमें बैठ गया और वहां पर परमेश्वर ने उसे देखा कि जाना कहाँ था और जाता कहाँ है। आप भी, आपको जाना कहाँ होता और आप जाते कहाँ हैं, आपको सोचने की जरूरत है। शायद आपको सत्संग में जाना होगा, परमेश्वर की हजूरी में जाना होगा, लेकिन आप जाते कहीं और हैं, आप समय कहीं और बिताते हैं। हो सकता है ताश खेलने में आप समय बिताते होंगे, हो सकता है नशा करने में आप समय बिताते हो सकता है बुरी संगति में बैठकर अपने समय बिताते हो सकता है कि आपका रोजगार नहीं, किसी के रोजगार पर बैठकर गप्पे सप्पे मारते होंगे और अपना समय आप परमेश्वर के साथ नहीं बिताते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं। योना नबी ने समय नहीं बिताया तो दूसरे के लिए मुसीबत का कारण बन गया। और हम इसमें देखते हैं कि और भाड़ा देकर वो चढ़ा है, फ्री में नहीं चढ़ा मेरे प्रिय। दूसरे लोगों ने भी बोला आने दो, कोई बात नहीं, हमें क्या परेशानी है, ये भी भाड़ा देकर कहीं यात्रा में जा रहा होगा, ये भी बिजनेस करने जा रहा होगा, ये भी शायद कोई किसी से मिलने जा रहा होगा, लोग यही समझेंगे। पर लोगों को ये नहीं पता कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। लोग इस बारे में कभी नहीं जानते हैं कि आप परमेश्वर के विरोधी हैं। पर आप सोचते हैं कि मैं चर्च जाने वाला विश्वास हूं, आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, पर परमेश्वर से पूछ कर देखना कि आपने कौन सी आज्ञा को तोड़ा है, आपने कौन सी आज्ञा टाल दी है परमेश्वर की। इस बारे में आपको सोचने की जरूरत है। आप और मैं ये बात कभी भी नहीं सोचते हैं, इसलिए लिखा कि भाड़ा देकर चढ़ा है। लोगों ने सोचा हाँ कोई बात नहीं, इसने भाड़ा दिया है। पर मेरे अजीजों, आगे हम पढ़ते हैं कि यहोवा के सन्मुख से तरशीश को चला जाए, उसने अपना पूरा प्लान कर लिया और भाड़ा देकर चढ़ गया है। और तब परमेश्वर यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी लहरें, बड़ी आंधी उठना शुरू हो गई, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज टूटने पर था। जहाज में जागे हुए लोग इस बात का सामना कर रहे थे कि जहाज टूटने पर है, पर सोए हुए लोगों को मालूम ही नहीं था कि जहाज टूटने पर है। जहाज हिल रहा है, डुल रहा है, जहाज आगे बढ़ रहा है, ये पीछे बढ़ रहा है, जहाज रुक गया है, या जहाज में कोलाहल हो रहा है, या जहाज में चिल्लाहट बढ़ रही है, या जहाज में यात्री क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी से भाग कर गया। और परमेश्वर की हजूरी से भागा हुआ व्यक्ति है, भगोड़ा व्यक्ति है, इस कारण से जाकर सो गया है। जब एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाता है, जिम्मेवारी से हट जाता है, तो वो सोता है। उसको किसी भी बात की परवाह नहीं होती, ना तो उसको एनवायरमेंट की परवाह होती है, ना ही उसके वातावरण की परवाह होती है, ना ही उसको संसार के बारे में, परिवार के बारे में, घर के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, किसी के भी बारे में उसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो भगोड़ा हो चुका है। वो सो जाता है, वो अपनी जिम्मेवारियों से मुंह फेर लेता है। और योना नबी ने ऐसा ही किया, अपना मुंह फेर लिया है। जहाज के लोग परेशान हैं, लहरें उठ रही हैं, जहाज टूटने पर है। और आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता को दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। नुकसान किसका हो रहा है? मल्ला लोगों का, व्यापारी लोगों का। व्यापारी लोग अपनी सामग्री फेंक रहे हैं, जहाज को हल्का करने के लिए सोच रहे हैं ताकि जहाज हल्का हो जाए। और जहाज भारी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले व्यक्ति की वजह से जहाज भारी है। सामग्री से भारी नहीं है, लेकिन अन्य लोग, अन्य जाति लोग सोच रहे हैं कि भारी हो गया है जहाज, इसलिए जहाज
कि सामग्री को फेंक दिया जाए, ताकि सामग्री कोई बात नहीं फिर से हो जाएगी, पर हमारी जान बच जाए। आज जान बचाने के लिए बहुत से अनजान लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अनजान लोग भक्ति भाव से मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन मसीह लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो भूल गए हैं। वो जानते हैं परमेश्वर फिर भी दया कर देगा। हाँ, दया कर देगा, पर आपके कारण से बहुत से लोगों के ऊपर मुसीबत आती है, आपके कारण से बहुत से लोग परेशान किए जाते हैं, आपके कारण से बहुत से लोगों की दशा खराब हो रही है, और इसके जिम्मेवार आप और मैं और हम सब बन जाते हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे घुटने टेक कर, जब तक हम परमेश्वर से अपने संसार की भलाई के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने देश के मंत्रियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने देश के सही वातावरण के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने देश में सुख शांति और अमन चैन के लिए प्रार्थना नहीं करते, तब तक अमन चैन नहीं आएगा, तब तक परमेश्वर दया नहीं करेगा, परमेश्वर तरस नहीं खाएगा। परमेश्वर तरस कब खाता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, और जब उसके सामने दीन और नम्र हो जाते हैं, तब परमेश्वर तरस खाता है। मतलब लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई दे रहे थे। याद रखना, हमें अलग अलग देवता के पास नहीं जाना है। हमारा परमेश्वर हमारा देवता है, हमारा परमेश्वर हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर हमारा जीवन है, हमारा प्रभु हमारे जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, हमारा प्रभु हमारा सब कुछ है, हमारा आनंद है, वो हमारा सुख चैन है, वो उसी के पास जाना है। ये लोग डर कर दवाई दे रहे हैं, हमारे लोग आज्ञा तोड़कर भाग रहे हैं और सो रहे हैं। ये लोग जागे हुए हैं फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, हम लोग सोए हुए हैं और कोई परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। धन्य वो लोग जो जाग कर परमेश्वर की आराधना कर, धन्य वो लोग जो परमेश्वर का डर मानते हैं, भय मानते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, और जहां परमेश्वर उन्हें भेजना चाहता है वहां जाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। क्यों नहीं हम लोग ऐसा करते हैं? हम लोगों को भी करने की जरूरत है। और जहाज में जो व्यापार सामग्री थी उसको वो समुद्र में डाल रहे थे। आज हमें व्यापार की सामग्री नहीं, हम खाने पीने की सामग्री को इकट्ठा जरूर कर रहे होंगे, सोने के बावजूद भी हम प्लान में होंगे हम कैसे अपने रोजगार को चलाएं, हम प्लान कर रहे होंगे कि कैसे हमारा घर बार चलेगा, हम प्लान कर रहे होंगे कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हम प्लान कर रहे होंगे कि हम खाएंगे कहां से। पर मेरे अजीज, बिजनेस करने वाले भी अपनी जान बचाने के लिए अपनी सामग्री को समुद्र में फेंक रहे हैं, अपने व्यापार की वो चीजों को, खाद्य पदार्थ को भी समुद्र में फेंक रहे हैं, और हम समुद्र से उन चीजों को निकाल कर अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप सोते रहेंगे तो मेरे अजीजों, दुनिया का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप सोते रहेंगे तो आपके आसपास में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान आप तक भी पहुंचेगा। उस सजा के हकदार आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? ताकि जहाज हल्का हो जाए। मैंने कहा कि योना नबी के कारण, परमेश्वर की बात ना मानने के कारण जहाज को इस व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने भारी कर दिया है। जहाज की कितनी भी सामग्री फेंकी जाए, सारे मनुष्य चाहे निकल भी जाए, तब भी आंधी तूफान थमने वाला नहीं है जब तक कि इस व्यक्ति को ना फेंका जाए। अब जानते हैं लास्ट में इस व्यक्ति को फेंका गया। इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे फेंक दो, शांत हो जाएगा सब कुछ, और शांत हो गया। ये बात की बात है। पर मैं कहना चाहता हूं कि कब तक आप नींद में सोते रहेंगे? क्या आपको फेंकने की जरूरत पड़े? क्या आपको परमेश्वर के लोग उठाएं? क्या आपको अन्य जाति के लोग उठाकर फेंक दें? आज अगर परमेश्वर के दास की बात को आप मानते हैं तो आपको उठाया जाना बहुत अच्छा रहेगा और आशीष का कारण बन जाएगा कि आप जागृत हो जाए। अगर आपको अन्य जाति उठाकर समुद्र में डाल देगी तो 3 दिन फिर से आपको बड़े मच्छ के पेट में रहना पड़ेगा, और परमेश्वर दया करे तो ठीक, नहीं करे तो आप खत्म हो जाएंगे, आप नाश हो जाएंगे, आप विनाश की कटनी काटने वाले हो जाएंगे, आप विनाश में चले जाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वो परमेश्वर है, अगर वो आपसे काम लेना चाहता तो आपको ताड़ना देगा, पर आप उसकी आज्ञा को ना टालें, आप उसकी आज्ञा को माने, आप उसके पीछे चलें, आप उसके ऊपर भरोसा करें। अगर आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं, मानते हैं, तभी आगे बढ़ पाएंगे मेरे प्रिय। और आगे बढ़ते हैं, मैं क्या ठीक है कि हल्का हो जाए। और परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा था। निचले भाग में जाकर सो गया, गहरी नींद में पड़ा था। ना जाने कितने सपने देख रहा हो आपके अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर। हम और हमारी जो मैं भी अपने आप को इसलिए डालता हूं इस बात के लिए कि आपको बुरा ना लगे, पर सच्चाई ये है कि
आपको सोचने की जरूरत है। कहीं आप भारी नींद में तो नहीं सो रहे कि आपको कोई अन्य जाति जगाए। मेरे प्रियो, कई बार अन्य जाति के व्यक्ति कहते हैं कि हम गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन विश्वासी जन गलत काम करते हैं और वो सोचते नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। शर्म आनी चाहिए कि हम विश्वासी हैं और हम गलत काम करते हैं, हम धोखा करते हैं, हम चीटिंग करते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, और परमेश्वर को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। परमेश्वर सच्चे लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर सच्चाई से प्यार करता है, ऊपर से धर्म झुकता है। जब सच्चाई से आराधना स्तुति की जाती है तो धर्म झुकता है, परमेश्वर झुक जाता है आपके ऊपर, तरस खाता है। इसलिए यहां पर लिखा कि वो गहरी नींद में सो रहा था, निचले भाग में जाकर उतर गया, निचले गहराई में चला गया और भी ज्यादा, और ऊपर के लोग परेशान थे, ये नीचे सो रहा था। याद रखना, आप भी बहुत, आपका स्तर नीचे चला गया होगा, आप निचले भाग में जा रहे होंगे, धीरे धीरे नीचे खत्म होते जा रहे होंगे, और धीरे धीरे जाते जाते आप अपनी जिंदगी में सो जाएंगे। और सोने का मतलब आप जानते हैं, खत्म, समाप्त, सो जाना। सोने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, जागृत रहने के लिए बुलाया है। ये गहरी नींद में जाकर, निचले भाग में गहरी नींद में पड़ा हुआ था। अन्य जाति के लोग आकर इसे जगाते हैं, जिन्होंने अपनी सामग्री खो दी है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल ली है, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जहाज को हल्का कर दिया है, पर एक भारी व्यक्ति लोगों के ऊपर भार डाल रहा है, जहाज पर भार डाल रहा है। एक व्यक्ति सब लोगों के ऊपर भारी पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति योना सब लोगों के ऊपर भारी पड़ा है, उनके बिजनेस पे भारी पड़ा है, उनकी यात्रा पे भारी पड़ गया है। जब गलत यात्रा आप चुन लेते हैं, जब आप गलत रास्ता चुन लेते हैं, तब आप उस रास्ते में जब जाएंगे परमेश्वर का रास्ता छोड़कर, तो दूसरे रास्ते में जब आप जाएंगे तो दूसरे के लिए परेशानी का कारण खड़ा कर देंगे। और यही कारण होता है मसीह लोगों का कि वो दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे धार्मिक स्थल पर जाते होंगे, हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो घूमने जा रहे हैं, हम धार्मिक स्थलों में चले जाते हैं, हम अलग अलग स्थानों पे चले जाते हैं विश्वासी होकर। बोलो हम तो वैसे ही घूमने गए, हमने कुछ पूजा पाठ नहीं की। क्या परमेश्वर से आज्ञा ली? क्या परमेश्वर की सलाह ली? क्या परमेश्वर का हुक्म था कि आप घूमने जाएं? नहीं, यह आपका विचार था और आप अपनी मर्जी से घूमने चले जाते हैं। ये गलत है और परमेश्वर इसकी सजा देता है, याद रखना। योना नबी अपनी मर्जी से, जहां परमेश्वर ने भेजा वहां नहीं, अपनी मर्जी से याफा में जाकर तर्शीश को जाने वाले जहाज में बैठ गया किराया देकर, और तर्शीश में जाने वाले अन्य यात्री व्यापारी वो अपनी सामग्री खो रहे हैं इस व्यक्ति की वजह से। मैं नहीं चाहता कि एक व्यक्ति आपके लिए भारी पड़े। मैं कहता हूं कि आप एक व्यक्ति बनकर संसार के लिए आशीष का कारण बने, दूसरे की यात्रा के लिए आशीष का कारण बने। और जब तक आप नहीं बनते तो आप सब सोचना है, वचन में इस प्रकार से लिखा है, जहाज हल्का हो जाए, ऐसा लिखा है। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्यों सो रहा है? उठ, अपने देवता की दुहाई दी, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। ईश्वर हमारी चिंता करे, हम नाश ना हो। अन्य जाति आपको ज्ञान सिखा रही है। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग आपको कहते हैं, अरे भाई अपने देवता की दुहाई दे, हो सके, संभव हो सके कि हम बच जाएं और साथ में तू बच जाए। अगर हम सोते रहेंगे मेरे प्रियो, अगर हम जागृत नहीं होंगे तो हम किसी की जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। प्रभु ने कहा, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम कहां जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए? हम किसको कह रहे हैं? हम मस्ती में सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। प्रभु नहीं चाहते। उन मिशनरियों को देखो, उन लोगों को देखो जिन्होंने अपना देश, अपना घर परिवार छोड़कर प्रभु की संगति में गए, प्रभु के लिए अपना समय दिया, लोगों को घर जाकर सुसमाचार प्रचार किया और लोगों की जिंदगियां बचा दी। आज आपको और मुझे भी ये करने की जरूरत है मेरे भाई। परमेश्वर की हजूरी से भाग जाने का मतलब है दूसरे की जिंदगी में परेशानी ले आना, परमेश्वर की आज्ञा टालकर अपनी मनमानी करना,
अपने लिए विनाश को लेकर आना और दूसरे के लिए भी। आज योना नबी से आप इन बातों को सीखना कि परमेश्वर की हजूरी से कभी नहीं भागना, परमेश्वर की संगति से कभी नहीं भागना। जहां आपको भेजा नहीं गया वहां कभी नहीं जाना। जहां परमेश्वर आपको भेजता है उस आज्ञा को कभी नहीं टालना। अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं तो याद रखना, प्रभु आपसे काम चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ बने रहें। प्रभु चाहता है कि आप उसकी संगति में रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को माने। अगर प्रभु ने कहा कि जाकर अपनी गवाही दूसरों को दो, तो आप गवाही दो, बुराई ना करो। अगर प्रभु ने कुछ कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर प्रभु ने कहा कि अपने देश के निमित्त प्रार्थना करो कि आप शांति से रह सकें, तभी हम शांति से रह सकेंगे और दूसरा भी आपके कारण से आशीष पाएगा। आज हमारे देश में कोरोना का और पूरे संसार में कोरोना की महामारी है। कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, रोजगार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, घरों में परेशानी है। क्यों? कारण यही है मेरे प्रिय, कारण कि आप और हम जागृत नहीं हैं। आप और हम प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हैं। आज भी हम अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको और मुझे दूसरे के बारे में सोचना है, प्रार्थना करना है और अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना है। गहरी नींद में नहीं सोना है। भाड़ा देकर कहीं दूसरे देश में भाग जाने की जरूरत नहीं है। आज भागने के लिए मौका भी नहीं है। आज जहाज बंद है, यात्राएं बंद है, दूर की यात्रा करना मना किया गया है, बैन लगा दिया गया है। आप कहीं देश में जाकर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कारण क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है। जब तक सारी परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी तब तक आप कहीं नहीं जा पाएंगे। जब तक आप ठीक नहीं होंगे परमेश्वर के सामने, तब तक परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर सुनेगा नहीं और सब कुछ ठीक नहीं करेगा। अगर सब कुछ ठीक देखना चाहते हैं मेरे प्रियो तो प्रार्थना करो। अगर सब कुछ अपने देश में शांति चाहते हैं तो आशीष मांगे, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। आइए हम पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा दास होने के नाते मैं तेरे चरणों में आता हूं प्रभु। तो मेरी देह प्राण में कार्य कर, मुझसे बोल और बातचीत कर। तेरा पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करे। मैं तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता हूँ। और प्रभु अगर हम जागृत नहीं हैं तो हमें जागृत कर और एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करने के लिए तैयार कर। मेरा भारत, मेरा देश प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाया जाए और गंदा कोरोना वायरस मेरे देश से खत्म हो जाए और पूरे संसार से खत्म हो जाए, ताकि लेन देन, इकोनॉमिक्स सब कुछ ऊपर जाए परमेश्वर। जो घट गई है, जो खत्म हो गया है बिजनेस, प्रभु यीशु के नाम से फिर से चलना शुरू हो जाए और सारी परेशानी, सारी दिक्कत प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों की जिंदगी से चली जाए और भाईचारा दे प्रभु जी। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाए पूरे विश्वासी जन मिलकर, और हमारे देश में अमन चैन आ जाए और सारी शैतान की गड़बड़, सारी बीमारी, सारे रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चले जाए। यीशु के नाम आप छुएं प्रभु, लोगों को बरकत दे। जो बीमार उन्हें छूकर चंगाई दे, जो परेशान उन्हें आशीष दे खुदा बाप। और विश्वासी जन को प्रार्थना करने का मौका दे प्रभु, ताकि वो प्रार्थना करे और उनकी बुराई, उनकी बीमारी, उनके कलेश यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। हर एक के बिजनेस में तू आशीष दे, हर एक की दुकानदारी में तू आशीष दे, हर एक की मजदूरी में तू बरकत दे। और प्रभु रोजगार खुल जाए, बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी बुराई खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लोग पश्चाताप करें और तेरे चरणों में तौबा करें। जो तेरे सामने से लोग भागे हैं प्रभु, फिर से आकर तेरे आज्ञा को मान सके। जो आज्ञा टाल दी गई है वो आज्ञा फिर से मानी जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर सहायता कर, तेरा पवित्र आत्मा हम सबके साथ कार्य करे। मैं तेरे पवित्र हाथ में अपने आप को सौंपता हूँ, तेरी बेटा बेटी को सौंपता हूँ। जितने देखने वाले हैं उन सब पर तू आशीष दे। जो भी बीमार है प्रभु तुझे छुए, इस करीन को छूने और हाथ को छूने पाए और तू उन्हें छू प्रभु और उन्हें आशीष दे। और यीशु मसीह के नाम में वो लोग चंगे हो जाए। इसी वक्त वो उनका ऊपर तेरी दया आए, उनका दर्द पीड़ा चली जाए, उनकी बीमारी चली जाए, उन्हें मन चाहा वर दे और उन्हें आशीष दे यीशु के नाम में। बरकत दे प्रभु, आज का दिन आशीष का दिन बना। सारा दरमान आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।